साथियों, जय हिंद। आप सभी साथियों को जानकर ये बहुत खुशी होगी कि आने वाले 20-25 वर्षों में हमारा देश भारत विश्व की जो सबसे शक्तिशाली देश हैं, विकसित देश हैं, उनमें शुमार होने जा रहा है। हम लोग इतनी प्रोग्रेस करने वाले हैं, इतना विकास कर रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे जो मानव संसाधन हैं उनमें इतना विकास हो रहा है कि हमारे आने वाले समय में जो होगा 20-25 वर्षों के बाद वो बहुत ही सुखमय और बहुत स्वर्णकाल होगा। तो इस अवसर पर मुझे श्यामलाल पार्षद जी की लिखी हुई कविता याद आ रही है कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो हम वो विश्व गुरु बनने की तरफ कदम रख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उस जो विश्व में जो जितने भी शक्तिशाली देश हैं उनके बारे में एक और ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि उन सभी देशों के जो राष्ट्रीय ध्वज होते हैं, जैसे हमारा तिरंगा है, उनके जो ध्वज होते हैं उनके सम्मान में वो लोग प्रतिवर्ष समारोह आयोजित करके और बहुत बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने झंडे को सम्मान दे करके। हमारे देश में ये तिरंगा जो है इस बात का प्रतीक है, हमारे देश का प्रतीक है, हम सबके देशवासियों का प्रतीक है, रिप्रेजेंटेटिव है। चाहे आप देख लीजिए कोई भी स्पोर्ट्स की इवेंट्स होती हैं, जब उसमें भारत जीतता है कोई भी खिलाड़ी तो किस प्रकार से झंडा लहराता है। जब कोई एवरेस्ट पे जाता है तो वहाँ पे अपने देश का झंडा ही लगाता है। इसी प्रकार से जो हमारे देश के वीर सैनिक हैं, जब वो किसी चौकी पर या किसी एरिया को कब्जा करते हैं तो वहाँ पे अपने विजय की जो पताका फहराते हैं वो हमारा तिरंगा झंडा ही होता है। कितने लोगों ने इसके लिए शहादत दी है और दे रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल फोर्सेस के, पुलिस फोर्सेस के लोग हों, चाहे आर्मी के लोग हों, चाहे नेवी, एयरफोर्स, सब लोग इस तिरंगे की मान सम्मान की और शान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं। और स्वाधीनता संग्राम के दौरान भी हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो हमारे स्वाधीनता सेनानी थे उन लोगों ने अपनी शहादत दी थी देश को आज़ाद करने के लिए, और उसी आज़ाद देश का ये प्रतीक है, तो ये उनका भी प्रतीक है। तो इसलिए हमारे लिए और भी जरूरी बन जाता है कि हम इसके सम्मान की रक्षा करें। और उसका एक तरीका ये भी है कि जो राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाने की घोषणा होनी चाहिए। हम लोगों को 75 साल हो गए इंडिपेंडेंट हुए, लेकिन आज तक राष्ट्रीय ध्वज दिवस की घोषणा नहीं हो पाई है। इसके लिए मैंने बहुत प्रयत्न किया है। मैंने जो है ज्ञापन भी दिए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को भी, पिछले वर्ष भी, इस वर्ष भी। और लाल किले से 2021 में 28 फरवरी को मैंने ये इच्छा जाहिर की थी, अपना प्रस्ताव रखा था और ये चाह रखी थी कि हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज दिवस डिक्लेयर हो, सरकार जल्दी डिक्लेयर करे। इसी प्रकार से जंतर मंतर पर भी हम लोगों ने कई बार कार्रवाई की, वहाँ भी इसी मांग को रखा। और आप लोगों के साथ हम लोगों ने तिरंगा यात्राएं भी निकाली, इसमें भी यही मांग रखी पूरे देश में, जो हम लोगों ने अपने विशेष रूप से NCR एरिया में और दूसरे राज्यों में भी तिरंगा यात्राएं निकाली। हर हर तिरंगा, घर घर तिरंगा के नारे को बुलंद किया 2021 में, ताकि घर घर में तिरंगा पहुंचे, उसका मैसेज पहुंचे, उसकी प्रेरणा पहुंचे। बहुत ही दुख की बात कभी कभी मुझको लगती है कि अपने देश में सरकारों ने 68 डेज ऐसे हैं जबकि राष्ट्रीय उन्होंने विशेष दिवस के रूप में घोषित किए हुए हैं, लेकिन हमारे देश में अपने तिरंगे के लिए कोई दिवस अभी तक घोषित नहीं हुआ। तो ये बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये हमें प्रेरणा देता है कि आगे आने वाला जीवन हमें कैसे जीना है। इसके जो रंग हैं, त्याग बलिदान का, शांति व्यवस्था स्थापित करने का, खुशहाली लाने का, घर घर में लोग हैप्पी हों, खुशी हों और हर तरीके से समृद्ध हों, तो वो चीज़ हम लोग प्राप्त करने वाले हैं आने वाले 20-25 वर्षों में। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि अपने तिरंगे के सम्मान में एक दिवस निर्धारित हो, और वो कोई भी एक दिवस हो सकता है, ऐसा मैंने प्रस्ताव रखा था। लेकिन मैंने 22 जुलाई का विशेष प्रायोरिटी देने का प्रस्ताव रखा है, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को ही जब हमारा देश स्वतंत्र होने वाला था, उस समय संविधान सभा ने ये डिसाइड किया था कि हमारे देश स्वतंत्र भारत का झंडा कैसा होगा। तो वो ये था, उसका जन्म दिवस उसी दिन हुआ। जिस प्रकार से हम लोग अपना जन्म दिवस मनाते हैं, अपने बुजुर्गों का मनाते हैं, बच्चों का मनाते हैं, दोस्तों का, तो उसी प्रकार से हमें अपने देश के मान सम्मान के प्रतीक और हमारे अपने प्रतीक, अपने झंडे, राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा है तिरंगा, उसके मान सम्मान में एक दिन निर्धारित करके हमें उसका जन्म दिवस मनाना चाहिए। तो मैंने इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए
एक तिरंगा सम्मान सेना का भी गठन किया है, जिसमें कि आप लोग बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले सकते हैं, ताकि आने वाले समय में जो इसके उद्देश्य हैं झंडे के, किस प्रकार से अपने देश को आगे ले जाना है, उसमें हम लोग लग सकें। और साथ ही साथ हम लोग इसको, मैंने एक मिस्ड कॉल नंबर भी जारी किया है 8929893435, जिस पर आप लोग मिस्ड कॉल दे करके हमारी इस मुहिम को समर्थन दे दीजिए। आपको मिस्ड कॉल करेंगे तो हमको समर्थन मिल जाएगा कि हाँ, आप भी राष्ट्रीय ध्वज दिवस की चाहत रखते हैं, सरकार से आशा रखते हैं कि सरकार इसकी घोषणा अविलंब करेगी। मैं चाहता हूं कि राष्ट्रीय ध्वज दिवस की घोषणा हो, और आपका इसमें समर्थन बहुत बहुमूल्य है, क्योंकि जब आप जैसे करोड़ों भारतीयों का जब समर्थन होगा तो सरकार जरूर इसको मानेगी। वैसे भी सरकार को इस बात के लिए हम लोग हमेशा कोशिश करते रहेंगे, और तिरंगे की मान सम्मान को बढ़ा करके ही हम लोग दम लेंगे। हम लोग इसमें रुकने वाले नहीं हैं, और आपका साथ चाहिए, आपका समर्थन चाहिए, क्योंकि आपके अंदर भी देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी हुई है। जो इतने लंबे समय से आप हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, देश प्रेम की भावना को इस कारण ही जुड़े हुए हैं कि आप लोगों का, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं, आपका इस्तकबाल भी करता हूं कि आपने बहुमूल्य समय से देश के लिए आप लोगों ने समय निकाला है। तो इन शब्दों के साथ और समर्थन की आकांक्षा के साथ और देश के सुनहरे भविष्य की कल्पना के साथ और इच्छा के साथ और कर्म करने के लिए तत्पर रहने की भावना के साथ मैं आप सभी का समर्थन चाहता हूं। जय हिंद।